echo of his call. Good morning to you. सभी को सुप्रभात। I greet you in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह की अद्भुत नामों में आप सभी को नमस्कार, जय मसीह। It is always good to meet with you every day morning like this. बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों को बीच में हर सुबह आकर के परमेश्वर वचन को बांटने के लिए। I am meeting with you with much prayer. मैं आप लोगों के साथ प्रार्थना के साथ आ रहा हूँ। Today the Lord wants to tell you that it shall be well with you. परमेश्वर आज एक अच्छा काम करने के लिए जा रहा है। This is found in Isaiah chapter 3:10. और वो बातें को मैं यशायाह उसका 3:10 पद से बोलना चाहता हूँ। It means all will be well for you. और हर एक कामों में क्या है, फल प्राप्त करोगे। You must understand that this is not the word of a man. ये हमें जानना है कि ये कोई मनुष्य की बातें नहीं है, This is the word of God. ये परमेश्वर की वचन कह रहा है। This morning God wants you to know that something good is going to happen to you. आज का सुबह परमेश्वर ये बातें बोलने के लिए जा रहा है कि आप लोगों के जीवन में एक अच्छा काम होने के लिए जा रहा है। Previous verse says, उसकी 9 पद में इस प्रकार कहा गया है, it is dangerous to a group of people. और एक दल जो कि बड़ा खतरा लोग है, They have brought evil upon themselves. और वो लोग बुराई अपने जीवन में लेके आए हैं। Since the people did evil, the evil came upon their life. क्योंकि बुरा उन लोगों ने किया, इसीलिए उन लोगों के जीवन में बुराई आए है। But dear brother and sister, the Lord wants you to know that for you, God says, some good things are on the way to you. परंतु परमेश्वर आप लोगों को कहना चाहते हैं कि परमेश्वर आप लोगों के लिए अच्छा काम रखे है। If you believe these words, some good things will happen today. अगर आप लोग इस बातों को विश्वास करोगे तो आप लोग को जरूर परमेश्वर आज का दिन आशीष करेंगे। The main reason is Bible, God says, faithfulness about God is in you. और मुख्य कारण जानना है कि परमेश्वर की सम्मुख में हमें विश्वास योग्य ठहरना है। Ecclesiastes chapter 8, 12, 13 says like this. और सबूत उसका 8, 12 और 13 पद में इस प्रकार कहा गया है, It will be well with you. और ये आप लोगों के लिए भला ही होगा। It will be well with those who fear God. जो कोई परमेश्वर को डर मानते हैं उन लोगों के जीवन में कि भला होगा। Who fear before Him. जो उसके सम्मुख में डरते हैं। It is clear, it will be well with those who fear God. और जो कोई कि परमेश्वर को डरते हैं उन लोगों के जीवन में भला होगा। Also it is clear, it will not be well with the wicked. और वहाँ पे भी और स्पष्ट रीति में लिखा गया, दुष्ट लोगों के लिए कोई भी अच्छा काम नहीं होगा। Nor he will prolong his days. और उन लोगों का जीवन भी दीर्घायु नहीं होगा। Which are as a shadow. और जो कि उन लोगों का जीवन एक छाया की तरह रहेगा। Because he does not fear before God. क्योंकि वो लोग परमेश्वर को डरते नहीं हैं। My brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, dearly beloved, मेरे मित्रों, dear brother, मेरे प्यारे भाइयों, God is watching you. परमेश्वर आप लोग को देख रहा है। God is watching your fearfulness. आप लोगों का डर और भय को देख रहा है। He is watching your walk. आप लोगों का चाल चलन को देख रहा है। He is watching your walk of fear before Him. और आप लोग किस तरह परमेश्वर को डरते हो, किस तरह मानते हो, वो सारे चीज देख रहे हैं। He is also watching your mindset. आप लोगों का मन को भी वो परख रहे हैं। Your mindset, watching your mindset, not doing things wrong. और आप लोग का मन को देख रहे हैं कि आप लोग किस प्रकार काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हो। When you fear God, you should not do things which are not acceptable by God. और जब हम परमेश्वर को डरते हैं, जो चीज परमेश्वर के सम्मुख में ग्रहणीय नहीं है उनको नहीं करना चाहिए। The Lord wants you to develop and improve these characters in you. और परमेश्वर चाहता है कि हमें कि अच्छा धर्मी काम करना चाहिए। God says, if you do this, you will be elevated to the highest level of life. अगर परमेश्वर को डर के अच्छा काम करेंगे तो हमें वो उन्नत स्थान में लेके जाएंगे। You must understand, without paying a great price, you cannot achieve great things. और हमें एक बात को जानना है, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमें बड़ा फल हमारे जीवन में नहीं आएगी। In this world also,
If you are not giving a good price, you cannot get good materials. जब हम देखते हैं संसार में अगर हम ज़्यादा अच्छा कीमत नहीं देते तो अच्छा चीज़ों को भी नहीं पाते हैं। Obtaining and getting a promise from God is easy. और परमेश्वर के द्वारा वायदे को पाना बहुत आसान है, But it is very difficult to maintain it. और उस वायदे को पूरा करना बहुत तकलीफ होता है। In order to maintain this real relationship with God, परमेश्वर के साथ रिश्ता को निभाने के लिए you have to do certain things. हमें कुछ कामों को करना चाहिए। Every day morning you have to pray to God before you meet other people. दूसरे लोगों को मिलने से पहले हमें परमेश्वर के सम्मुख में जा करके प्रार्थना करना चाहिए। If you get good response, you should kneel down and pray. अगर आप लोग घुटने में आ करके प्रार्थना करोगे वो अच्छा है। You should open your mouth and pray to God. हमें कि अपना मुंह खोल करके परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करना चाहिए। Secondly, you should read the Bible through your mouth. और दूसरी बात है कि परमेश्वर को वचन को क्या हमें जो आवाज करके पढ़ना चाहिए। One pastor preached like this. एक पासवान इस प्रकार प्रचार किया। He said, if you are sick for a long time, you read the Bible, you will be healed. अगर आप कि बहुत दिनों तक बीमार में पड़े हो तो हमें कि बाइबल को जोर जोर से पढ़ना चाहिए। Reading the Bible is a good medicine. जब हम बाइबल को पढ़ते हैं ये बाइबल हमारे लिए एक की दवाई की समान है। Thirdly, in order to maintain the relationship with God, you should have a close relationship with your pastor as well as your church. और दूसरी बात है कि अगर परमेश्वर से नजदीक संबंध बनाना है तो हमें हमारा पासवान जो कि स्थानीय कलीसिया का पास उनके साथ अच्छे रिश्ता भी रखना चाहिए। Your church is really a shadow of heaven. और आप लोगों का कलीसिया हमें एक बात को जानना है कि स्वर्ग का एक छाया के समान है। You should respect and honor your church. इसीलिए हमें हमारा कलीसिया को आदर और सम्मान भी करना चाहिए। Also, you should respect and obey your pastor. और उसके साथ साथ हम आप लोगों का पासवान को इज्जत भी करना है, उनकी बात को मानना चाहिए। In order to maintain this promise in your life, you should attend your church on time. इस वायदे को पूरा करने के लिए कलीसिया में हमें समय में आराधना में पहुंचना चाहिए। Going to the church is to worship the Lord. जब हम कलीसिया जाते हैं हमें एक उद्देश्य लेकर के जाना है कि हमें आराधना करना है। You should give proper time for worship. और हमें अच्छी रीति से सही महीने से परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। You should worship your God with whole heart and soul. हमें परमेश्वर की आराधना संपूर्ण मन और हृदय से करना चाहिए। This is very, very important. ये बातें प्रमुख है। Good believers worship God faithfully. अच्छा विश्वासी विश्वस्त रीति से परमेश्वर का आराधना करते हैं। If you say that you are a real Christian and you are not attending the church for worshiping the Lord, it is vain. अगर हम बोलते हैं कि हम परमेश्वर का अच्छा विश्वास है पर कलीसिया को नहीं जा रहा है, यह व्यर्थ है। The reason is you cannot continue like that for a long time. ये इस प्रकार का काम हम लंबे समय तक कर नहीं सकते हैं। The devil will come and pull you out of the faith. जब इस प्रकार का काम करेंगे शैतान हमारे जीवन में आकर के परमेश्वर से दूर लेके जाएंगे। Fifthly, in order to maintain the relationship 100%, पंचवी बात है कि अगर परमेश्वर के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए give your tithes to your church. हाँ कलीसिया को दान और दशमांश देना चाहिए। You should get the prayer support of your pastor. और आप लोग कलीसिया का पास्टर का प्रार्थना का मदद को भी आप पाइए। You should do something for the welfare of your church. आपका कलीसिया की उन्नति के लिए अच्छा काम करना चाहिए। Wherever you are, you have to take responsibility of your own church. जो कुछ काम भी करे कि वो आप लोग कलीसिया का उन्नति के लिए काम करना चाहिए। By that way, you can be a successful person. उसके द्वारा आप लोग एक सफल प्राप्त व्यक्ति हो सकते This हो। morning, God again remind you that it shall be well with you today. और आज का सुबह परमेश्वर का वचन हमें याद दिला देता है कि वो हमें आशीष करने के लिए जा रहा है। You should not allow the devil to enter into your life. शैतान को हमारे जीवन में अनुमति ना देना चाहिए। Devil will come inside your heart and give you wrong opinions. और शैतान आकर के आपके मनों में कि गलत बातों को डालेंगे। The Lord God Jesus Christ is waiting
outside your heart with great blessings. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपकी सम्मुख में आपकी बाहर खड़ा होकर के इंतजार कर रहा है। This morning you have to open your heart and accept God inside. आज का सुबह कि आपका हृदय को खोल दीजिए, क्योंकि यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहता है, So that His promise can be fulfilled in your life और today. जिसके द्वारा जो वायदा किया है उस वायदा को वो पूरा कर सकता है। God wants to bless you. परमेश्वर आप लोगों को आशीष करना चाहता है। Now let me pray with you. आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। Heavenly Father, we thank you for this beautiful time. हमारी स्वर्गीय पिता, इस सुंदर अवसर के लिए हम धन्यवाद देते हैं। You said everything will be fine today with these people. आज आपने कहा कि आपके लोगों के बीच में भला काम ही होगा। You are a good God. आप अच्छे परमेश्वर है, You are God of justice. आप न्यायी परमेश्वर हो। You are the Lord who is waiting for us. आप जो परमेश्वर हमारे लिए इंतजार करके This आ रहे हैं। morning we expect you to do something great in the lives of these people. हम विश्वास करते हैं कि आज जितने लोग सुन रहे हैं उन लोगों के जीवन में बहुतायत से आप आशीष देने के लिए जा रहे हैं। Lord God, in the name of Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से I speak prosperity upon these उन लोगों को people. जीवन में कि हम सफलता और आशीष को मांगते I हैं, speak healing upon these people. और उन लोगों के जीवन में चंगाई को मांगते हैं। If they are sick, Lord, I ask you to heal them. अगर कोई बीमार है उन लोगों को चंगाई दीजिए। If they have a financial need, Lord, I ask you to give them right now. अगर कोई आर्थिक जरूरत है उन सारे जरूरत को आप पूरा कीजिए। If they have problems and difficulties in their ministries, Lord, open good ways for them to do अगर कोई ministry. सेवा में कोई तकलीफ है, समस्या है, उस समस्या का दरवाजा खोल करके उन लोगों को आशीषित कीजिए। Lord, we commit our lives to wonderful hand. प्रभु हमारे सारे जीवन को आपके सम्मुख में रखते And हैं। we ask all these things in the name of Jesus Christ our Savior. सारे बातों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन।